हाईवेज, एयरपोर्ट्स, अधोसंरचना में ही विशेष ध्यान देकर और उसमें निवेश करके आज एक विकसित, विश्व के सबसे विकसित देश के रूप में उभर पाया है। और यही कहानी हमारी पड़ोसी देशों की भी है। चाहे चीन की बात करो, हांगकांग की बात करो, ताइवान की बात करो, आप कोरिया की बात करो। पर आश्चर्य की बात यह है कि यही स्थिति भारत की भी थी। अगर 1950 के आंकड़ों को हम निकालें तो भारत चीन जैसे देश से कई गुना आगे सदैव रहा है। रेल के क्षेत्र में भारत का रेल नेटवर्क करीब 53,000 किलोमीटर का था और उस समय चीन का रेलवे नेटवर्क केवल 23,000 किलोमीटर का होता था। लेकिन जो अर्थशास्त्र में कहा जाता है, एक नैरेटिव सेट करना और एक नैरेटिव के साथ अनलीशिंग द एनिमल स्पिरिट्स की एक क्षमता, एंटरप्रेन्योरिज्म हो, निवेश हो, नेतृत्व हो, क्षमता हो, और इन चारों शक्तियों को लेकर क्रियान्वयन करके नतीजे पे हम लोग उतर पाएं। लेकिन पिछले 50-60 सालों में दुर्भाग्यपूर्ण ये भारत में संभव नहीं हो पाया और इसके पीछे भी कई कारण हैं। 4 या 5 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है कि सरकार का ही अधोसंरचना में निवेश की कोई विशेष ध्यान, आकर्षण या क्षमता ही नहीं रही। उसी के साथ जो भ्रष्टाचार और अदक्षता, इनएफिशिएंसीज की जो वातावरण पूरे देश में रही है। तीसरा कारण कि पर्यावरण की मंजूरियों के लिए अलग थलग एक एक मंत्रालय भटकता था और भूमि अधिग्रहण की भी एक बहुत बड़ी समस्या होती थी। और अगर मैं कहूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सबसे बड़ी समस्या देश में नेतृत्व की थी, नेतृत्व की कमी की थी, विजन की थी। और इसी को एक नए रूप में और नया लक्ष्य, नया दक्ष और नया संकल्प धारण करके 2014 में लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि भारत के विकास का नया अध्याय अधोसंरचना में ध्यान देकर और उसे पूर्ण फोकस बना करके ही हमें आगे बढ़ना होगा। और इस अप्रोच के साथ 2021 में प्रधानमंत्री जी ने पीएम गति शक्ति की योजना को भी जोड़ी। तो 2014 में एक नया अध्याय शुरू हुआ जहां अधोसंरचना में पूर्ण विकास, पूर्ण सोच, पूर्ण क्रियान्वयन क्षमता और उसी के साथ एक सिनर्जी मिलाने के लिए पीएम गति शक्ति की योजना की शुरुआत हुई।